नमस्कार, मैं हूं सतीश कश्यप। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24 खबरें। जहां पे भाकपा माले की तरफ से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए बात करते हैं इन लोगों से, ये लोग कहां आए हैं, किस लिए आए हैं और क्यों किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अंदर कोई व्यक्ति मिलता है तो उनसे बात करते हैं, किसी जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। आइए बात करते हैं। आइए, हमारे विधायक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ चुके हैं और चुनावी मैदान हमेशा रहते हैं और बहुत जुझारू नेता हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, कारण क्या है। नमस्कार। शुक्रिया। जैसे कि आज महागठबंधन द्वारा पूरे प्रदेश में गरीबों के सवाल को लेकर आज पूरे बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आज विजयपुर ब्लॉक में भाकपा माले द्वारा आज प्रदर्शन का आह्वान किया गया हुआ है। और विजयपुर ब्लॉक के तमाम जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों की जो सवाल है, जैसे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपका चमखा पंचायत है, मठिया गांव है, जहाँ मुसहरों का उस गांव में जो मुसहर लोग हैं, उन लोगों के पास रहने के लिए ना घर है ना ज़मीन है, तो उन मुसहरों को उसके साथ साथ पूरे विजयपुर ब्लॉक में लगभग दर्जनों मुसहरों का गांव है, उन लोगों के पास रहने के लिए एक धूर ज़मीन नहीं है। तो हम लोग धरना के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम जो मुसहर जाति से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, उन लोगों को 5 डिसमिल ज़मीन मैंने लगभग एक सप्ताह के अंदर में जाँच कर और इन लोगों को बसाने की काम किया जाए। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जिनको रियल में राशन मिलना चाहिए। 10 लोगों का परिवार है, मात्र 1 ही लोगों का राशन मिल रहा है, तो जो भी नाम छूटा हुआ है तो उन लोगों का भी नाम जोड़कर और पूरे फैमिली को राशन देने के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ इस ब्लॉक में जो अभी जो ये मनरेगा जो कानून है, मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए, मनरेगा में काम मिलना चाहिए। तमाम गांवों में कैंप लगाकर जॉब कार्ड बनवाने की दिशा में काम करना चाहिए। और इस ब्लॉक में सीओ बीडीओ साहब हैं, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और इस देश में जो बेहताशा जो महंगाई बढ़ रहा है, तो उस महंगाई को लेकर भी बहुत बड़ा एक टेंशन है, जिस वर्ग के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जो सबसे महंगाई का अगर सबसे ज़्यादा अगर समस्या अगर प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा गरीबों को समस्या है, क्योंकि महंगाई से गरीब लोग निपट नहीं पा रहे हैं। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास रोजगार है, ना रहने के लिए घर है, ना घर में खाने के लिए 2 टाइम राशन है। बहुत एक तरह से कहा जाए कि भारी समस्या है। और इस समस्याओं को लेकर आज हम लोग विजयपुर ब्लॉक में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, आप इतना जुझारू नेता हैं, बहुत संघर्ष किए हैं अपने क्षेत्र के लिए, और क्या आपको लगता है इस प्रदर्शन से सरकार आपकी बातों को मानेगी कि 5 डिसमिल गरीब जिनके भूमिहीन जो लोग हैं उनको ज़मीन दे दे? जैसे कि अभी तो बिहार में नीतीश कुमार कानून बनाए हुए हैं कि बिहार के अंदर जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो रन बसेरा के तहत वो लोग सीओ साहब के पास आवेदन देंगे। जो आज हम लोग हर गरीबों का हम लोग फॉर्म भरे हुए हैं, आवेदन हम लोग तैयार किए हुए हैं। और जो रन बसेरा जो कानून नीतीश कुमार बनाए हुए हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि नीतीश जी जो कानून बनाए हुए हैं, जो घोषणा किए हुए हैं, उसके तहत रन बसेरा के तहत सभी गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा। ये हमको पूर्ण विश्वास है। आपको पूरा विश्वास है कि ज़मीन मिलना और मिलना चाहिए और मिलेगा भी? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम लोग अगर इस दिशा में अगर सीओ साहब अगर आगे नहीं बढ़ते हैं, सरकार आगे नहीं इस पर काम नहीं करती है, तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार जो है, हमारे नीतीश कुमार जी जो है, प्रधानमंत्री के पद के लिए वो राज घूम रहे हैं, बिहार राज्य उनको दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ से बिहार का कार्य करेंगे? जैसे कि अभी बिहार का जहाँ तक बात है, तो बिहार में आप जानते थे कि बिहार में एनडीए का सरकार था और महागठबंधन जो यहाँ विपक्ष की पार्टियाँ थी, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत था कि एनडीए जो नीतीश कुमार एनडीए में थे, एनडीए के साथ सरकार चला रहे थे, तो विपक्ष इतना टाइट था, महागठबंधन इतना माने मजबूत था कि नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन शामिल होना पड़ा। तो हमको ये लग रहा है कि आज नीतीश कुमार पूरे देश में जो भ्रमण कर रहे हैं,
तो सिर्फ एक जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का बनने का एक सपना दिख रहा है। मैं समझ रहा हूं कि महागठबंधन पूरे देश को नेतृत्व कर रहा है और आज इस देश में संविधान को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए और इस देश में जो महंगाई जो बढ़ रहा है, जो तो इस सब चीज़ों को लेकर पूरे देश में एक विपक्षी एकता को मैंने कायम किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी विपक्षी जो पार्टियाँ हैं, जो एनडीए के जो एंटी जो मूवमेंट चल रहे, जो भाजपा के जो एंटी जो पार्टियाँ हैं, वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और 2024 का जो चुनाव होगा, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर होना होगा और तमाम जो ये महागठबंधन की जो एक महागठबंधन जो बनाया गया हुआ है, पूरे देश में एक तरह से कहा जाए कि महागठबंधन की एक बहुत बड़ा ताकत के बतौर में हम लोग 2024 के चुनाव हम लोग आएंगे। और फिर इस देश का जो सवाल है, इस देश के जो युवाओं के जो सवाल है, महिलाओं के जो सवाल है, ये सब मुद्दों पर हमको लग रहा है कि 2024 में इस सब चीज़ों पर हम लोग बेहतरीन ढंग से माने इसको हल की तरफ बढ़ेंगे। गठबंधन के सरकार में आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि चारों ओर क्षेत्र में कहीं किडनैपिंग, कहीं मर्डर, इसका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोकथाम देखिए, जैसे कि अपराध का जहाँ तक सवाल है, तो अपराध तो हमको लग रहा है कि पूरे देश में जिस स्टेट में जाइएगा तो कहीं ना कहीं किसी तरह का सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए, अगर अपराध की घटनाएं अगर घट रही हैं से जुड़ा हुआ है। मैं समझ रहा हूं कि पूरे देश में अगर पूर्ण रूप से अगर चकबंदी अगर करा दिया जाएगा, जैसे कोर्ट में लोग चक्कर लगाते हैं, तो 70% लोग सिर्फ ज़मीन से जुड़े हुए लोग कोर्ट में जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि अगर पूरे देश में अगर पूर्ण रूप से अगर चकबंदी कराया जा रहा है, तो भारी पैमाने पर जो ये अपराध का जो आप जो एक ग्राफ देख रहे हैं, इसमें बहुत माने रुकावट होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर 2024 में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इस दिशा में महागठबंधन काम करेगी। सरकार चकबंदी का कानून जरूर लाएगी, आपको आशा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको पूरा भरोसा है। आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़े थे जितेंद्र पासवान, जो भाकपा माले के बहुत ही तगड़े नेता हैं, जो विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी लगभग जीत के ही मुहिम पे थे। और उसकी बात तो नहीं करेंगे, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह भूमिहीन लोगों को ज़मीन देने की बात हो रही है और राशन कार्ड में जिनका नाम नहीं जुड़ा है, एक परिवार में एक ही व्यक्ति का नाम जुड़ा है, उस मामले को लेकर बात हो रही थी। कहाँ से आए हैं? हम लोग विजयपुर ब्लॉक में आए हैं। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हैं। किस चीज़ का धरना दे रहे हैं? यही जो राशन कार्ड का है, ज़मीनी बात है, इसीलिए आए हैं। क्या आपका लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सुनेगी 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 सुनेगी। राशन कार्ड पाना रहेगा, सुनना भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं गरीब लोग जो जिनका घर नहीं है, राशन नहीं है, उसके लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सरकार सुनेगी। नहीं, सुनेगी सुनेगी, विश्वास है? हाँ बिल्कुल विश्वास है। इससे मजबूती से और आएंगे। हाँ, यहाँ से नहीं सुनती तो और मजबूती से आपका धरना प्रदर्शन होगा, इससे बड़ा भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग हैं, सबका वही बात है कि यहाँ पे जो व्यक्ति लोग आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन दिया जाए सरकार की तरफ से, और राशन कार्ड में जैसे कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने का नहीं है, उनको राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।